आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में लेटर लिखने का शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। ये एक बहुत ही धांसू खतरनाक ट्रिक है। जिन भाइयों का इंग्लिश बहुत ही बेकार है, मतलब इंग्लिश नहीं भी आता है ना, वो भी लेटर लिखकर ना 5 मार्क्स ले आएंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का VVI गेस्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और भाई साहब ट्रिकली चीज बताया जाता है। सारा चीज ट्रिक से बताया जाता है। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो भाई साहब, मैंने बताया ना, आज मैं लेटर का ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो भी भाई साहब मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट दूंगा, जिसको आप याद कर लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी टॉपिक पर लेटर पूछेगा ना, तो वो आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा गला मेरा फंसा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि घर में शादी विवाह का माहौल था, तो उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ा। तो कोई बात नहीं भाई साहब, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले मैं बताता हूं कि आपका एग्जाम जो होगा उसमें 2 लेटर पूछेगा। कै गो? 2 गो लेटर पूछेगा, ठीक ना, 2 गो। एक भाई साहब रहेगा फॉर्मल लेटर और एक रहेगा इनफॉर्मल लेटर। अब आप पूछोगे कि भैया साहब फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? देखो, 2 पूछा जाता है एग्जाम में। कितना पूछेगा? 2 पूछेगा और एक का जवाब देना रहता है और 5 मार्क्स यहां से मिलता है, यानी कि 5 मार्क्स मिल जाएगा। एक फॉर्मल रहेगा, एक इनफॉर्मल रहेगा। फॉर्मल मतलब प्रिंसिपल को लिखने के लिए आता है ना, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन, ये फॉर्मल जो रहता है ना, ये सब एप्लीकेशन चीज रहता है। क्या रहता है? एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। प्रिंसिपल के पास आएगा, एडिटर, मैनेजर, ये सब के पास आएगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, जैसे PM, CM, ये सब के पास लिखना हो ना, तो आपको यहां पर इसको हम फॉर्मल लेटर बोलेंगे। और ये बहुत ही आदर, मान, प्रतिष्ठा के साथ लिखा जाता है। और जो कि इनफॉर्मल लेटर से ये जो थोड़ा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन मैं बताऊंगा सारा चीज का ट्रिक। एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, ठीक ना। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? तो ये भाई साहब लिखा जाता है फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल जी को, आंटी जी को, फ्रेंड्स को, किसी के पास ये लिखा जाता है, ठीक ना। ये सब चीज के पास लिखा जाता है, ये सारे लोग के पास लिखा जाता है। और इसमें आदर के साथ नहीं भी लिखोगे ना, कुछ भी घुसा के लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। भाई साहब सबसे आसान हमको ये लगता है। आप ना 2 को पूछेगा ना, तो आप इनफॉर्मल लेटर को लिख के आ जाना। भाई साहब आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं रहेगा कि हमने ग्रामेटिकल गलत कर दिया कोई भी शब्द लिखने में, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप ये लिख के आ जाओ ना, इसमें कोई चीज गलत भी आप लिख के आओगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बट मैं ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक से आप लिख दोगे ना, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो लेकिन आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर ही बताने वाला हूं, फॉर्मल नहीं। फॉर्मल को मैं अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा तब। तो ये अगले क्लास में बताऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कमेंट करते हैं कि नहीं। अभी मैं इनफॉर्मल लेटर, यानी कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, फ्रेंड्स, ये सब के पास कोई भी लेटर पूछेगा ना, तो आप बना लोगे एकदम ट्रिक के द्वारा। चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब ये रहा, आराम से इसको हम समझते हैं भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपका टाइम लेंगे हम 10 मिनट से अंदर निपटा देते हैं। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपका 2 लेटर पूछेगा। 2 लेटर में एक फॉर्मल रहेगा, एक इनफॉर्मल रहेगा। फॉर्मल रहेगा जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं ना, मिनिस्टर, CM, इस सब के पास रहेगा, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करो। कोई एक का जवाब देना है ना, आप इनफॉर्मल लेटर, यानी कि फ्रेंड्स, अंकल, मदर, ये सब के पास लिखा जाता है, इसको आप बरियार करके चल जाओ। तो आज मैं इनफॉर्मल लेटर का ट्रिक बता रहा हूं, और कोई भी टॉपिक पर इनफॉर्मल लेटर पूछेगा ना, तो आप बना लोगे शुरू से अंत तक। देखो, आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल का, है कि आप जो ये लेटर लिखोगे ना, वो कहां से लिखोगे? एग्जामिनेशन हॉल से लिखोगे ना, जहां पर एग्जाम दे रहे हो वहां से लिखोगे। यहां पर लिखाएगा एग्जामिनेशन हॉल, फिर लिखाएगा डेट। आप किस तारीख को ये लेटर लिख रहे हो, तो जिस तारीख के आपको एग्जाम रहेगा ना इंग्लिश का, या जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो ना, तो उस तारीख को आप यहां पर लिख देना है। फिर यहां पर ये देखना है माय डियर, मतलब किसके पास आप लिख रहे हो। अगर अंकल के पास लिख रहे हो, तो यहां पर अंकल लिखाएगा, ठीक ना। अगर भाई साहब फादर के पास लिख रहे हो, यहां पर फादर्स लिखाएगा। अगर भाई साहब मदर के पास लिख रहे हो, यहां पर मदर लिखाएगा। बात समझ। अगर फ्रेंड्स के पास लिख रहे हो, फ्रेंड्स के पास लिखा रहो, फ्रेंड यहाँ पे लिखाएगा। सिस्टर लिख रहे हो, तो सिस्टर के पास भाई साहब यहाँ लिख दो। मदर तो मदर, ब्रदर तो ब्रदर, ठीक ना। बाकी मैं मानता हूं मैं अंकल के पास लिख रहा हूं, चलो अंकल लिख दिया मैं, ठीक। तो माय डियर अंकल, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है, रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड आई बिकम हैप्पी।
रिसेंटली में हाल ही में आपका मुझे पत्र मिला और मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियो को दोहरा के देख लेना। रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड आई बिकम हैप्पी। रिसेंटली में हाल ही में आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ और मैं बहुत ही ये चीजें देख के खुश हुआ। आई क्या है भाई साहब, आई एम मिसिंग यू वेरी मच। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, बहुत मिस किया, आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं, ठीक है। आगे है एवरीथिंग इज फाइन आउट हियर, यहां सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एवरीथिंग इज फाइन आउट हियर, यहां सब कुछ ठीक है, ठीक है। आई विश फुट में हैप्पीनेस किस योर फुट, और मैं आशा करता हूं, मैं कामना करता हूं कि खुशियां आपके फुट यानी कि पैर छुए, ठीक ना। बहुत आसान तरीके से लिखा गया है, एकदम रट के चल जाओ। कोई भी चीज लिखेगा, कोई भी टॉपिक पूछेगा ना तो आप बना के ले आओगे। आगे हम बताएंगे कहां पर चेंज करना होगा। फिर आगे क्या है, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू राइट आवर अबाउट, मतलब आप क्या है, नाउ अब मैं आपके बारे में यहां पर लिखना शुरू कर रहा हूं। भाई साहब इसका हिंदी ये हुआ, इतना चीज समझ गए। अब जो भी लेटर पूछा है ना, जो भी लेटर पूछा है वहां पर क्या करना, व्हाट, बाय, ये सब चीज जो पूछेगा ना क्वेश्चन मार्क वाला, इसको हटा के जो पूछा है ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को यहां पर डॉट डॉट की जगह पर उतार देना है। बात समझो ना। बहुत लोग बताएं लेकिन ऐसा नहीं बताएं, ठीक ना। मैं बता रहा हूं ना, पांच मार्क्स मिल जाएगा, बस आप एक लाइन यहां पर उतार दोगे ना, तब सिर्फ एक लाइन जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, आगे का जो व्हाट रहेगा ना उसको हटा के वो सिर्फ आप लगा के सिर्फ यहां पर लिख दोगे तो आपका हो गया। उस टॉपिक पर ऐसे लेटर लिखा गया, जिसको जो क्वेश्चन पूछा गया ना बस उसको थोड़ा सा आप यहां पर अरेंज करके लिख दोगे ना, जहां पर क्वेश्चन मार्क का है ना, क्वेश्चन मार्क हटा के लिख दोगे ना तो वो आपका फुल बन गया लेटर उस चीज का। तो यहां से आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आगे आपको लिखना है माई स्टडीज आर गोइंग वेल एंड आई वांट टू नो अबाउट ममता, अमित एंड पूजा। मतलब मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और मैं ममता, अमित और पूजा के बारे में जानना चाहता हूं। प्लीज राइट हाउ आर दे, मतलब वो कैसे हैं, ये चीज आपको लिखना है। ये देखिए, ये बताओ ये सारा ऐसे ये सारा लेटर में यूज होगा कि नहीं, सारा लेटर में ये यूज हो जाएगा, बट जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया माई स्टडी आर गोइंग वेल एंड आई वांट टू नो अबाउट ममता, अमित एंड पूजा। मुझे ममता और क्या ममता, अमित और पूजा के बारे में जानना है, आप ये लोग कैसे हैं। फिर क्या, प्लीज राइट मी इन द नेक्स्ट लेटर, प्लीज मुझे अगले लेटर में आपको बताना है, प्लीज मुझे अगले लेटर में, अगले पत्र में आपको बताना है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू फादर, मदर एंड आंटी। प्लीज पापा, मदर, मम्मी, चाची को मेरी शुभकामनाएं बताएं। तो ये चीज भाई साहब लिखा गया है। और मैंने बोला ना बस दो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएगा ना, क्वेश्चन जो पूछा गया है वहां पर जो वाट, वेयर, हाउ का जो भी यूज रहेगा ना उसको हटा के, ठीक ना, जो मेन टॉपिक, जो चीज पर पूछा रहेगा ना, जो टॉपिक जो आपको लगेगा कि भाई साहब ये मेन है, ये मैंने, उसको आप क्या करना है यहाँ पर घुसा के लिख देना। यहाँ पर डॉटेड लाइन पर है ना, यहाँ पर लिख दोगे ना तो आपको 5 में 5 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना सब देखिए कितना इतना लिख के आ गया, ठीक है। इतना लिख के आ जाओगे ना 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। अभी आपसे 6 से 7 मंथ है ना बचा हुआ, उतना दिन में भाई एक को लाइन याद करोगे तो याद हो जाएगा, तो जल्दी से याद कर लो, रट जाओ। यहाँ पर आपको एड्रेस में XYZ लिख देना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप, कोई कहता है कि डेट लिख दो जहां से आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं भाई, ये तो पूछा गया, ये तो आपको लिखने के लिए दिया गया है ना, ये तो आपको लिखने के लिए दिया गया एग्जामिनेशन हॉल में, आप तो परीक्षा दे रहे हो ना, ये नहीं, ये आप सीरियस थोड़ी ना लिख रहे हो, सीरियस आप नहीं लिख रहे हो, ये तो आपको बोला गया कि भाई आपका नॉलेज चेक करा है कि आपको लिखने आता है कि नहीं। यहाँ पर एड्रेस में XYZ लिख किया जाना है, योर लविंग सन, जो आपका नाम है यहाँ पर लिख देना। कैसा लगा ट्रिक, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ही ट्रिक मैं अपने बैच में लाया हूं भाई साहब। पिछले साल हर एक क्वेश्चन गैस मेरा लड़ा था, इतना लड़ा कि कुछ कहीं नहीं, देख लो आप लोग प्रूफ यहाँ पर। और भाई साहब इसके लिए मैं टारगेट 450 प्लस नोट्स बैच लाया हूं। यहाँ पर इस तरीके से गैस क्वेश्चन मिलता है आपको ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। और इसका ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 151 प्राइस है। अभी 251 इसका ऑफर फी में था 151, अभी 251 फिर मिलेगा कुछ दिनों बाद। अभी 151 ऑफर फी है, जल्दी से ले लो। इस नंबर या फिर इस नंबर पर कॉल करो। और भाई साहब
इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हो ना लेटर का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाओ भाई साहब, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, और किस टॉपिक का वीडियो बनाओ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, सी यू।